भारत एक ऐसा देश जो वैसे तो हिंदू बहुल है, किंतु हिंदुओं के दिवाली पर पटाखे फोड़ना अलाउड नहीं है। आपको पुलिस पकड़कर ले जाएगी। केवल दिल्ली में पिछले वर्ष 850 व्यक्तियों को दिवाली के दिन अरेस्ट कर लिया गया। कसूर पटाखे चलाने का। पटाखे फोड़ने पर इतने लोगों को अरेस्ट, वाह। हाँ, भारत में अगर भारत पाकिस्तान से हार जाए तो आप जी भर कर पटाखे फोड़ सकते हो, हर्ष मना सकते हो, आपको पुलिस भी अरेस्ट नहीं करेगी। ये वीडियो दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र का है। कल भारत की हार के उपरांत ये पटाखे चल रहे थे और ये हर्ष मनाने की बात केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, वीरेंद्र सहवाग ने भी यही कहा। आराम से इस ट्वीट को पढ़िए। भाई, जिस देश की एक यूनिवर्सिटी में जिन्ना की फोटो लगी हो और उसे हटाए जाने पर पूरे देश में बवाल कट जाए, भोकाल मच जाए, उस देश में पाकिस्तान के जीतने पर पटाखे चलें तो कोई अचरज की, अद्भुत की बात नहीं है। हाँ सुनो, भारत के पाकिस्तान के हारने के उपरांत अगर पटाखे चलते हैं तो इसमें सभी मुस्लिम समाज के लोगों को जज नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर मोहम्मद शामी के इंस्टा पेज पर कुछ हिंदुओं ने रिलीजन वाले स्लर मार दिए हों तो उसके बाद सभी हिंदुओं को जज कर लेना चाहिए। वहीं दूसरी ओर हमारी क्रिकेट टीम पहली गेंद खेलने से पहले ही ऐसे नील डाउन होकर बैठ गई थी। रोहित शर्मा ने बाबर आजम से पूछा कि आप भी हमारे साथ ब्लैक लाइव मैटर करोगे, एक्टिविज्म करोगे, तो उसने मना कर दिया। अपनी भारत की टीम एक टांग पर बैठ गई। एक्टिविज्म करना है, अच्छी बात है भाई, करो, लेकिन क्या ये एक्टिविज्म भारतीय टीम जिसमें ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स हिंदू हैं, उन्हें ये एक्टिविज्म बांग्लादेश में हिंदुओं के संगठित जेनोसाइड के अगेंस्ट नहीं करना चाहिए था? या हिंदू लाइव्स डू नॉट मैटर, ओनली ब्लैक लाइव्स मैटर? तो चलिए इन सभी विषयों के विषय में थोड़ा विस्तार से समझने की चेष्टा करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताकत को। भारत पाकिस्तान से पहली बार किसी वर्ल्ड कप मैच में हारा है और जब इस विषय पर आईसीसी के ऑफिशियल पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पाकिस्तान के एक रिपोर्टर और बाबर आजम बात कर रहे थे तो रिपोर्टर ने पूछा, कुफ्र तो टूट ही गया? बाबर ने कहा, अल्लाह का करम है, अगले मैचों में भी 100%, लेकिन कुफ्र तो टूट गया। ये तो अल्लाह का करम। यानी काफिरों या फिर नॉन बिलीवर्स या फिर नॉन मुस्लिम्स का फेथ डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और जब ये कुफ्र टूटा तो मौका वाले पाकिस्तानी ने तो पटाखे फोड़े ही, पर उन पटाखों की ध्वनि और प्रकाश भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर दिख रहा था। कई बार पूछा जाता है कि भारत के मुस्लिम समाज को कब तक अपने देश प्रेम को प्रूव करना पड़ेगा? तो जी, भारत के पाकिस्तान से हारने के उपरांत यदि पटाखे चलेंगे तो भाई सवाल भी उठेंगे ही, नहीं? और रही बात एंटी नेशनल बोलने की, तो जब भारत के पाकिस्तान से हारने पर यदि लोग इसलिए खुश होते हैं और इस प्रकार के ट्वीट करते हैं, वो भी वो लोग जो कांग्रेस के एमएलए कैंडिडेट रही हों दिल्ली से, तो उसके बाद आप ऐसे लोगों को दोष कैसे नहीं दे सकते हो? और शायद इसीलिए हाफिज सईद जैसे टेररिस्ट कांग्रेस को, बरखा दत्त को बड़ाई करते हुए पाए जाते हैं। मैं देख रहा हूं कि वहां बहुत बरखा दत्त जैसे लोग भी मौजूद हैं, बहुत अच्छे बात करने वाले भी मौजूद। अभी देखिए कांग्रेस में जो गुफ्तगू हुई है, कांग्रेस ने की है, और ये टाइम एंड अगेन ही होता रहता है। पुलवामा में हमारे फौजी वीर गति को प्राप्त होते हैं तो एनडीटीवी की डेप्यूटी न्यूज एडिटर निधि सेठी लिखती हैं, हाउस द जैश, और पुलवामा में हुए उस अटैक को सेलिब्रेट करती हैं। या फिर भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है, तो उसके बाद भारत के ऊपर ही सवाल, प्रश्न खड़े कर दिए जाते हैं और पाकिस्तान जो बोलता है उसे सर्वोपरि मान लिया जाता है। लेकिन प्रश्न अभी भी यही कि भारतीय टीम में अधिकतर हिंदू हैं जो ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए
ऐसे बैठ तो गए, लेकिन किसी ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदू नरसंहार या अफगानिस्तान में हो रहे हिंदू सिख नरसंहार अत्याचार के लिए कोई जेस्चर नहीं किया। तो इसके लिए चलते हैं अगले अध्याय में। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश। भारत ने ही बांग्लादेश बनाने में सहयोग किया था और पाकिस्तान की आर्मी से बांग्लादेश बांग्लादेश के लोगों को बचाया था। 25 मार्च 1971 पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेश, जो तब ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, वहां पर घरों और दुकानों की दीवारों पर H और M लिख दिया था। इस H और इस M का अर्थ आप समझ ही गए होंगे। और उसके उपरांत H जिसके घर या दुकानों के आगे लिखा हुआ था, उसको मारना शुरू किया गया। केवल एक माह में 15 लाख लोग वहां से डिस्प्लेस हो गए। किस कम्युनिटी के अधिकतर लोग होंगे आप समझ सकते हैं। ये टारगेट किलिंग 10 महीनों तक चली और इस दौर में 1 करोड़ लोग उस एरिया से डिस्प्लेस हो गए, जिसमें अधिकतर किस कम्युनिटी के होंगे आप समझ सकते हैं। 4 लाख महिलाओं का रेप किया गया। पर ये तो बीते समय की बात हो गई और हमें आगे बढ़ना चाहिए। इतिहास को भूलकर तो जो तब हुआ वो आज ना बांग्लादेश में दोबारा हो रहा है। एक मुस्लिम युवक ने हनुमान जी के पैरों में कुरान को रख दिया और ये फेक न्यूज़ फैला दी कि हिंदुओं के मंदिर में कुरान को मूर्ति के पैरों में रखा गया है। और उसके उपरांत हिंदुओं का वहाँ पर जेनोसाइड सा शुरू हो गया, फिर से शुरू हो गया। पकड़ पकड़ कर हिंदुओं को मारा जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, रेप किए जा रहे हैं, लोगों को भगाया जा रहा है। क्या बदला 1971 और 2021 में? बताइए। तब भी जेनोसाइड हुआ, अब भी हो रहा है, तब भी मंदिर तोड़े गए, अब भी तोड़े जा रहे हैं, तब भी हिंदू महिलाओं का रेप हुआ, अब भी हो रहा है। और इस पर तुलसी गेबार्ड ने कुछ कहा, वो सुनिए। It broke my heart to see such hate and violence being directed towards devotees of God in their temples in Bangladesh. Now, for these jihadists to believe that it is pleasing to God to burn and destroy temples and the murti of such a saintly person as His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, this just shows how far away from God they really are. God is love, and His true servants embody and manifest that love in the world. Now's the time for the supposedly secular government of Bangladesh to protect that country's religious minorities, including Hindus, Christians, and Buddhists, from the jihadist forces of hate. इस्कॉन के मंदिर में आग लगा दी गई, मूर्तियों को तोड़ा गया, मूर्तियों में आग लगा दी गई। ट्विटर पर दिवाली कैसे मनाए का ज्ञान देने भारतीय कप्तान आए और शायद उनको जब वो आए तो ये भी दिखा होगा कि हिंदूज लाइफ मैटर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। बांग्लादेश में हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा है, ये भी शायद उन्होंने ट्विटर पर ही पढ़ा होगा। नहीं, उधर से अफगानिस्तान में सिखों को कह दिया गया है कि यदि तुम्हें मरना नहीं है तो उसके लिए तुम्हारे पास 2 ही उपाय हैं, एक कन्वर्ट हो जाओ, दूसरा अफगानिस्तान छोड़ दो। पर हम सीए का विरोध करेंगे, वो खो जाएंगे, ये काफी कूल है ब्रो। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम जो आज से 2 साल पहले एक देश जहां क्रिकेट कोई नहीं खेलता, उस देश में किसी एक व्यक्ति के साथ कुछ हुआ तो उसके लिए हमारी टीम इस प्रकार का जेस्चर करती है, लेकिन अपने हिंदू मारे जा रहे हैं, अपने देश में भी मारे जा रहे हैं, कश्मीर में, और उनका जेनोसाइड चल रहा है बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है वो हम सभी को पता है, लेकिन इससे उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं पाकिस्तान के शोएब अख्तर 2 नेशंस थ्योरी के ऊपर हरभजन के सामने ही कह चुके हैं कि 2 नेशंस थ्योरी यानी हिंदू मुसलमान एक साथ एक कंट्री में नहीं रह सकते। ये आइडिया वो मानते हैं, उनके देश के सभी लोग मानते हैं। एंड वी आर वन, मतलब अगर देखा जाए तो हम हिंदुस्तान पाकिस्तान मतलब हम एक जैसे दिखते हैं। एंड व्हाई डू वी हैव सो मच ऑफ कि इतनी नफरत? इसलिए क्योंकि यार हम एक दूसरे के खिलाफ खेलने लग गए इसलिए, या फिर हम बेतुका एक दूसरे को बातें बोलते हैं चिढ़ाने के लिए।
ये क्यों है? अब बाजी मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा इसमें, बिकॉज वी गॉट गो बैक इन द हिस्ट्री। देखो, टू नेशन थ्योरी से लेके आज तक की बहुत लंबी हिस्ट्री है। हम उस पर बिलीव करते हैं, टू नेशन थ्योरी पे मैं करता हूँ। देखें, एक हमारा एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को बात करने चलेंगे ना हम, तो वो बहुत बहुत दूर निकल जाएगी। मेरी बात मैं हमेशा बिलीव ही करता हूँ। पर इन सभी इतने बड़े बड़े मुद्दों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा क्या बन जाता है कि भाई कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पर शमी को कुछ बातें बोल दी और उसके लिए आप सभी को शर्म से डूब मरना चाहिए। तो उसके लिए चलते हैं हम अगले अध्याय में। कल के मैच के उपरांत मोहम्मद शमी के इंस्टाग्राम हैंडल पर शमी को बड़ी गालियां पड़ी। कई लोगों ने उन्हें गद्दार या कई अन्य इस प्रकार की बातें बोली, आप पढ़ सकते हैं। और शायद इन लोगों को सोचना चाहिए कि शमी ने भारत को कितने मैचेस जितवाए हैं और उसके कभी इस प्रकार के बयान भी नहीं आए जो भारत की संप्रभुता के अगेंस्ट हो। वहीं पाकिस्तान के पंजाब के पूर्व मिनिस्टर ने भारतीय मुसलमानों को और बरगलाने के लिए एक स्टेटमेंट दे दिया कि शमी को ना कोहली जो कि हिंदू है, उसने एक मुसलमान को लास्ट ओवर केवल इसलिए दिया क्योंकि कोहली चाहता था मुसलमान को मार पड़े और सारा ठीक रहा, एक मुसलमान के सर पर फोड़ा जा सके। सुनिए। विराट कोहली एंड में मैंने कमेंटेटर्स को सुन रहा था कि जी शामी को दे दी बॉलिंग। अब मैं सोच रहा हूँ कि विराट कोहली ने शामी को बॉलिंग क्यों दे दी? आई मीन उसके पास और ऑप्शंस हैं ये वो। तब मुझे एकदम से ख्याल आया और मैं अपने घर में बैठ के अपनी बेगम के साथ देख रहा था, तो मैंने कहा ये लगता है कोई मुसलमान है और इसने मुसलमान से ये लास्ट ओवर कराना चाह रहा है। मुझे नहीं पता, मैं तो नाम से सुन के कह रहा हूँ कि क्या है, और ताकि जो बुरा भला कहा जाना है हिंदुस्तान के मीडिया में या हिंदुस्तान के लोगों ने, तो वो इन्हीं लोगों को कहें, उनके जो की और दूसरे प्लेयर्स हैं उनको कोई बुरा ना कहे। अब रेडियो मिर्ची के आरजे साइमा ने इस विषय पर लिख दिया कि जो शमी ने फेस किया वो भारत का हर मुसलमान प्रत्येक दिन फेस करता है। वाह दीदी, भारत के उन मुसलमानों से एक प्रश्न ये भी पूछ लेती कि आपने पटाखे भारत की हार पर क्यों चलाए, तो शायद अच्छा रहता। नहीं, आशान्वित हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। हमारी मर्चेंडाइज अगर आप लेना चाहते हैं तो आप भोकालफैक्ट्री.com पर जाकर ले सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।